हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो मेरे द्वारा आपको 22 नीट एग्जाम का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। पिछले वीडियो में मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया था और आज यहां पर मैं प्लांट रिप्रोडक्शन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये जो 3 क्वेश्चन हैं इसमें 2 क्वेश्चन तो आपका पॉलिनेशन से रिलेटेड है और एक क्वेश्चन फॉल्स फ्रूट के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहां पर पॉलिनेशन की बात हम करते हैं। पॉलिनेशन आपने पढ़ा होगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ये सभी लोगों ने पढ़ा है। अब आपने को ध्यान रखना है कि एंथर से निकलकर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है। तो इसमें 2 मेथड बताया गया है, एबायोटिक एंड बायोटिक मेथड। एबायोटिक बोलने का मीनिंग क्या है, यहां पर एयर के थ्रू यदि पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है या वाटर के थ्रू यदि ट्रांसफर हो रहा है, तो एयर के थ्रू जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली, और उसी तरीके से वाटर के थ्रू यदि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच रहा है तो उस मेथड को हम बोलते हैं यहां पर हाइड्रोफिली। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट लिखा हुआ है कि वाटर के थ्रू पॉलिनेशन रेयर होता है, 100% सही है। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि एबायोटिक मेथड में एयर के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है वो मोस्ट कॉमन है, ये भी 100% सही है। लेकिन एक स्टेटमेंट ऐसा दिया है कि इसमें जो फ्लावर्स हैं ये फॉल स्मेल जनरेट करते हैं इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, वो रॉन्ग स्टेटमेंट है और वही हमारा आंसर है। अभी क्वेश्चन को भी हम देखेंगे, क्योंकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जो फ्लावर्स हैं वो फ्रेग्रेंट मतलब सुगंधित स्मेल को उत्पन्न करते हैं, ना कि बदबूदार स्मेल। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा। और साथ ही इसमें एक क्वेश्चन आपका रिलेटेड है किससे, क्लिस्टोगेमी से। ये क्लिस्टोगेमी आप देख रहे हैं। क्लिस्टोगेमी का मीनिंग ये होता है कि ऐसे फ्लावर जो हमेशा क्लोज रहते हैं, कभी भी इस तरीके से फ्लावरिंग नहीं करेंगे, ओपन नहीं होंगे, तो ये हमेशा क्लोज होते हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। और ये क्लिस्टोगेमी स्पेशली एक फ्लावर में देखी गई है, उस फ्लावर का नाम है यहां पर कोमेलिना। उसका नाम क्या है यहां पर, ये कोमेलिना। तो ये कोमेलिना जो फ्लावर होता है ये कभी भी ओपन नहीं होता, हमेशा बंद रहता है। मतलब इसमें नो चांसेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब इसमें पर परागण की कोई संभावना नहीं होती है। इसमें 100% क्या होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है ये बायोडायवर्सिटी के विकास के लिए या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए ये हार्मफुल है, क्योंकि कंटिन्यूअस यदि सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा तो उसके कारण वेरिएशन नहीं आ पाता है। तो अभी इसके क्वेश्चन को मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। और थर्ड क्वेश्चन आपका ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट से रिलेटेड है। तो आपने पढ़ा होगा ट्रू फ्रूट मींस यदि ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है तो आपका ट्रू फ्रूट है, और ओवरी को छोड़ करके प्लांट के किसी अदर पार्ट से फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है तो फॉल्स फ्रूट के नाम से या स्यूडोकार्प के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर जो डायग्राम बना करके दिया हुआ है वो फॉल्स फ्रूट से रिलेटेड है, थैलेमस से जिसका विकास होता है। तो ये था हमारा इस रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब सीधा हम पहुंच जाते हैं इसके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है डायग्राम बना के, विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल्ड इन द गिवन फिगर मैक्स इट अ फॉल्स फ्रूट। मतलब ऐसा कौन सा चीज में आपको दिख रहा है जो कि फॉल्स फ्रूट से रिलेटेड है। तो यहां पर इसमें आपको जो सी वाला ऑप्शन दिख रहा है थैलेमस, तो आपको ध्यान रखना है कि थैलेमस से यदि फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है तो फॉल्स फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट को ही हम स्यूडोकार्प के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको अपन, ये स्यूडोकार्प के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल में क्या आता है आपका, इसका एग्जाम्पल में आता है आपका पोम। इसको अपन क्या बोलते हैं यहां पर, पोम। पोम का एग्जाम्पल होता है आपका एप्पल एंड पियर। तो ये नॉर्मली हम पढ़ते हैं जो टाइप का फ्रूट पढ़ते हैं, तो एप्पल्स और जो पियर है नाशपाती, इसको कौन से कैटेगरी में रखते हैं, तो इसको पोम में रखा जाता है। इन फलों का विकास होता है किसके द्वारा, तो इनका विकास होता है थैलेमस के द्वारा। तो थैलेमस के द्वारा यदि इनका डेवलपमेंट हुआ है तो ऐसे फ्रूट फॉल्स फ्रूट या स्यूडोकार्प के नाम से जाने जाते हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हमारा यहां पर हुआ क्लियर। इसके अतिरिक्त और जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं आपके, हालांकि मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन जैसा क्वेश्चन आया है उसके अकॉर्डिंग एक बार आप फिर से देख सकते हैं। यहां पर आपका ये 125 नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है।
एक आपको स्टेटमेंट बोल रहा है क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस, मतलब क्लिस्टोगेमस जो फ्लावर होता है इसमें किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं होता और ये ऑटोगेमस होता है। बिल्कुल 100% सही स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है क्लिस्टोगेमी इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो बिल्कुल ध्यान रखिए ये भी स्टेटमेंट सही है, मतलब यहां पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये बिल्कुल फैक्ट है कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है तो क्रॉस पॉलिनेशन का नहीं होना एक प्रकार का इसके लिए डिसएडवांटेज है, क्योंकि यदि क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा तो उसके कारण वेरिएशन नहीं आएगा, वेरिएशन नहीं आएगा तो बायोडायवर्सिटी प्रॉपर अपने को दिखाई नहीं देगी, और बायोडायवर्सिटी नहीं है मतलब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या जैव विकास की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग जब साइटोलॉजी पढ़ेंगे क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से वेरिएशन आता है, वेरिएशन से बायोडायवर्सिटी और बायोडायवर्सिटी से क्या होता है आपका ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसमें आपका दिया हुआ है यहां पे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है? तो यहां पर पहला स्टेटमेंट दिया है पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, बिल्कुल 100% सही, एनसीईआरटी बुक में भी सेम ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग्स्ट एबायोटिक पॉलिनेशन, मतलब एबायोटिक पॉलिनेशन में दो मेथड हम पढ़ रहे हैं, एक वाटर के थ्रू पॉलिनेशन और एक एयर के थ्रू पॉलिनेशन। तो ये दोनों में एयर के थ्रू जो पॉलिनेशन वो क्या है, कॉमन है, और आगे चल करके हम पढ़ेंगे स्पेशली आपका जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म में एयर के थ्रू मींस एयर के थ्रू पॉलिनेशन को बोलते हैं एनिमोफिली के नाम से जाना जाता है, ये मोस्ट कॉमन मेथड होता है। और उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है फ्लावर्स प्रोड्यूस फाउल ऑडर्स टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बिटल टू गेट पॉलिनेटेड। यही क्या है, इनकरेक्ट है या रॉन्ग स्टेटमेंट है। अभी मैंने क्लियर किया कि फ्लावर्स के द्वारा यहां पर फाउल ऑर्डर्स नहीं फ्रेग्रेंट ऑर्डर्स जनरेट की जाती है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है मॉथ एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट अमंग इंसेक्ट, मतलब इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं एंटोमोफिली, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली। और इसमें मोस्ट जो पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट के थ्रू, तो कौन से इंसेक्ट कॉमन है यहां पर, मॉथ एंड बटरफ्लाई। तो ये प्लांट रिप्रोडक्शन से रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चंस और से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, और इसी तरीके से इसमें नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट।